हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति और आज हम लोग करने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 10 विच इज सॉइल। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। सॉइल हर जगह आपको दिख जाएगी, है ना? जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, एवरीवेयर देयर इज सॉइल, राइट? गार्डन्स में। एंड व्हाट इज दिस यूज? सॉइल का एक यूज आप मुझे बता। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स जो हैं उनके लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज their roots grow into the soil. Okay, so now let us start by reading the curricular goals and getting an idea of what we are going to cover in this chapter. Okay, so the curricular goals are: understand the importance of soil. Soil का importance आपको समझना है. Learn about the type of soil. Types of soil क्या होते हैं? Understand the formation of soil. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे हो रही है, बिकॉज जो सॉइल हमारे पास इतनी सारी सॉइल है वो आ कैसे रही है, वो कैसे बन रही है, ये भी समझना है हमें. ठीक है. व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स? सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, कन्वर्जन ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है और सॉइल को कंजर्व करना, सॉइल को अच्छे से संभाल के रखना क्यों जरूरी है. एंड सॉइल्स में लेयर क्या होती है और सॉइल इरोजन यानी सॉइल का एक जगह से मूव करना वो क्या होता है और वो एनवायरमेंट के लिए क्यों अच्छा नहीं है. ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर को रीड करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या है सॉइल और सॉइल हमारे लिए और एनवायरमेंट दोनों के लिए और फॉर लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ के लिए कैसे सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल जो है इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल. प्लांट्स एंड ट्री नीड सॉइल टू ग्रो. प्लांट्स और ट्रीज को क्या चाहिए? दे नीड सॉइल टू ग्रो. Plants produce food and give oxygen. Plants जो है खाना बनाते हैं and they give oxygen. Thus soil is very important for life on earth. Earth पर life के लिए soil is very important. Okay. Soil is made of tiny bits of rocks. Soil किससे बनी है? Soil is made of tiny bits किसके? Rocks के. Dead plants and animals. ये कुछ तीन चीजें हैं जिनसे soil आप समझ सकते हैं बनी है. ठीक है. और क्या होता है सॉइल में? और होता है वाटर एंड सम एयर. ठीक है. अब दो और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है. सॉइल में एक मिक्सचर है किस चीज का? छोटे से रॉक्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर और एयर का. ठीक है. अब ब्रेकडाउन देखते हैं क्या है. The breakdown of big pieces of rock by the wind and water into smaller pieces gives fine powder called weathering. अब हमारे जब बहुत बड़े रॉक्स जो होते हैं वो विंड और वाटर से स्मॉल पीसेस में बट जाते हैं और एक फाइन पाउडर फॉर्म करते हैं. वी कॉल इट वेदरिंग. ओके. इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल के फॉर्मेशन के लिए लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर. By the action of wind and water, big pieces of rock break down into smaller and smaller pieces. जब विंड और वाटर आती है तो बड़े पीसेस जो होते हैं ना रॉक्स के, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं till they are converted into a fine powder. The fine powder is called what? It's called sand. ठीक है. अब जब ये विंड और वाटर से बहुत फाइन पाउडर बन गया, उस फाइन पाउडर को what we called it sand. Okay. Now the process of sand formation continues on earth. अर्थ पर ये जो सैंड का फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है, तो ये कभी रुकता नहीं है. ठीक है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन सैंड मिक्सेस विद ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल कब बनती है? जब सैंड ऑर्गेनिक चीजों से मिल जाती है. व्हाट आर द ऑर्गेनिक मैटर? लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स. इससे जब ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल से जब सैंड मिली, उसने क्या बनाया? फॉर्म सॉइल. Hence, soil is defined as the top layer of earth surface which is made of. तो अब आपको soil को define करना होगा तो क्या बोलेंगे आप? पहली चीज, it's the top layer of the earth surface. और वो बनी किससे है? It's made of sand, remains of plants, animals and minerals and some amount of water and air. This is the soil. जो आपको सॉइल, जो आप मिट्टी आपको दिख रही है ना, उसको देख रहे हैं आप कितनी चीजों से वो भी बनी हुई है. उसके अंदर वाटर है, मिनरल्स है, इट हैज सम एयर आल्सो, इट हैज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट हैज मिनरल्स दैट आर एडेड इनटू इट. अब देख रहे हैं सॉइल को बनाने में भी नेचर ने कितनी मेहनत करी है एंड हाउ फाइनली इट हैज मेड सॉइल.
द लेयर्स ऑफ सॉइल. नाउ व्हाट आर द लेयर्स ऑफ सॉइल? अब जो लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं उनको हम सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं. ठीक है. अब जो सबसे टॉप लेयर है, द टॉप लेयर हैज रिच कंटेंट ऑफ ह्यूमस नोन एज टॉप सॉइल. जो ह्यूमस होता है, जो टॉप कंटेंट होता है, इट्स कॉल्ड द टॉप सॉइल. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इस लेयर में, ये बहुत सारे प्लांट्स की रूट को, फंगीज को एंड अदर लिविंग थिंग्स के लिए फीड करते हैं ये उन चीजों को. ठीक है. और इसका कलर कैसा होता है? इट्स डार्क इन कलर एंड मोस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दिस एयर. ज्यादातर जो प्लांट्स है वो इस टॉप लेयर में, यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है इसमें ग्रो कर रहे हैं. ओके, आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ द मिडिल लेयर इज कॉल्ड सबसॉइल. जो बीच का लेयर है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड सबसॉइल. इट हैज लेस ऑर्गेनिक मैटर एंड इज लेस डार्क. इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है और डार्क भी कम होती है. ये बनी किससे होती है? इट्स मेड ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स एंड इसमें एयर भी कम होती है. और ये जो पार्ट होता है ना, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना टॉप सॉइल का लेयर होता है. अब ये हमारा जो यहाँ से आइल से जो यहाँ से यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट था, ये आपकी सब सॉइल हो गई. नाउ नेक्स्ट वी हैव द लास्ट लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक. जो यहाँ पर इसके बाद जो लेयर आती है, इसको हमने क्या बोला? वी कॉल्ड इट बेड रॉक. ठीक है. अब ये जो बेड रॉक होता है, ये ऑरेंजिश और येलोइश इन कलर होता है. और ये किससे बना होता है? मेनी पेबल्स एंड रॉक्स. आपको पेबल्स और रॉक जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो इसमें होता है. इट इज मोर सैंडी. इसमें सैंड ज्यादा होती है एंड इस लेयर में प्लांट्स बिल्कुल ग्रो नहीं करते. ठीक है. I hope this was clear. The soil profile, the topsoil, then the subsoil, then we have the bed of rocks, the bedrock soil. Okay, now let's see a science sparkle. Earthworms and other worms which live in soil provide minerals to the soil and are good for plants. जो earthworm है और दूसरे worms जो आपके soil में रहते हैं, they provide minerals to the soil and good for the plants. They are also good for the plants. ये जो छोटे-छोटे insects हैं, they are very useful for the plants too. Now let's see what are the types of soil. अभी हमने ये पढ़ लिया कि soil क्या होती है and it's the topmost layer. Now we'll see what are the three types of soil. The main three types of soil we'll see. And इनका सबका क्या होता है? They have a different color, texture, structure and mineral content. ये सब इनमें different होता है. The first one that we have is gravel. अब gravel क्या होता है? It consists of small rocks and stones. ठीक है. और इट होल्ड्स वाटर वेल. ये पानी को अच्छे से पकड़ के रखती है बिकॉज इट हैज गैप्स बिटवीन द stones एंड अलाउ वाटर टू पास इजीली एंड कीप एयर स्टोर्ड इन देम. इसके थ्रू जो आपको ये है ना, इधर इसमें गैप्स होते हैं, तो उन गैप्स के थ्रू वाटर कैन ऑल्सो फ्लो इजीली एंड द एयर कैन ऑल्सो फ्लो इजीली. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट सैंड. अब सैंड क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स देन ग्रेवल. अब सैंड में और छोटे पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू द ग्रेवल पार्टिकल्स एंड वाटर इसमें इट डज नॉट फ्लो फ्रीली. ठीक है. और ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड नहीं करती. डज नॉट होल्ड मेनी न्यूट्रिएंट्स. जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो इसमें नहीं होते. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्ले. अब क्ले आप लोगों ने देखा होगा ना, जिससे आप लोग खेलते हैं, पॉटरी बनती है. अब इसके बारे में देखते हैं. इट इज स्मूथ व्हेन इट्स ड्राई एंड स्टिकी व्हेन इट्स वेट. हम लोग यूज करते हैं ना क्ले, जब हम उसको गीला कर देते हैं, इट्स वेरी स्टिकी. यू कैन मेक इट इनटू एनी शेप एंड देन जब ये ड्राई हो जाता है, इट टर्न्स स्मूथ. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव लूम. लूम जो होती है, ये इसमें दोनों सैंड एंड क्ले दोनों प्रेजेंट होती है लूम. और जो लूमी सॉइल होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ सॉइल इज वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ. एंड ये जो सॉइल है, ये गार्डन्स में भी आपको मिल जाएगी. गार्डन्स में, फार्म्स में आपको मिल जाएगी. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल समझ आई. अब देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है. और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपको सॉइल इरोजन समझ आएगा तभी आपको समझ आएगा कि सॉइल कंजर्वेशन क्यों करना पड़ रहा है. ठीक है.
अब जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, द टॉप सॉइल इट इज वेरी फर्टाइल क्योंकि इसमें हम्स होती है, इट्स रिच इन हम्स। हेवी रेनफॉल से क्या होता है, दिस विल वॉश अवे एंड द टॉप सॉइल विल गो विद इट, ओके। और ये जो टॉप लेयर, जो फर्टाइल लेयर होती है, रिमूवल ऑफ दिस फर्टाइल टॉप सॉइल by the action of rain or wind is called soil erosion। क्या समझ आया? जो आपकी टॉप सॉइल थी, जब वो वाटर की वजह से, विंड की वजह से इट्स फ्लोइंग, इट्स गोइंग, इट्स वॉश्ड आउट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन तो नेचुरल प्रोसेस लग रहा है क्योंकि अगर देयर इज रेन, द टॉप लेयर विल वॉश ऑफ। Now we will see why humans are responsible for an increased amount of soil erosion, which is not good for the planet. Okay, let's see the factors which are responsible। अब देखते हैं factors। अब मैंने आपको बोला था humans responsible है। फर्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन। ये कौन करता है? ये humans कर रहे हैं। जब फॉरेस्ट इज क्लियर्ड एंड वो लैंड किस लिए एक्वायर कर लिया आपने? एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। ट्रीज आर कट और बर्न, ट्रीज आप हटा देते हैं, इससे क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन यानी यू आर रिमूविंग द फॉरेस्ट एरिया। सो व्हाट विल हैपन? जो प्लांट्स थे ना आपके, दे वर होल्डिंग द सॉइल। जो आपके रूट्स थे ना, इट वाज एक्चुअली होल्डिंग द सॉइल इन प्लेस। अब वो रहा ही नहीं तो व्हाट विल होल्ड द सॉइल? इट विल बी वॉश्ड ऑफ, राइट। नाउ दैट वी हैव ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यानी बहुत ज्यादा आपने एनिमल्स वहां पे छोड़ दिए हैं, जिससे और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है। सिंस द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल वेल, जो रूट्स थी उन्होंने क्या कर रखा था? सॉइल को पकड़ रखा था। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ? सॉइल इरोजन हो गया। अब रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में देखते हैं। जो रेन्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, दे टेक अवे द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देम, हेंस कॉज सॉइल इरोजन। ये जो रेन हो रही है, विंड स्टॉर्म्स हो रहे हैं, ये भी क्लाइमेट चेंजेस भी होते हैं। एंड आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ह्यूमंस की वजह से क्लाइमेट चेंज भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज सही है? नहीं है ना। तो ये भी हमारी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल इरोजन जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेट अस सी अ टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज कंजर्वेशन? इट सेज इट मींस टू प्रोटेक्ट, and what is construct? It means to build something, okay, that is construct। now we'll see how can we conserve soil, ठीक है। हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। अब देखते हैं सोल्यूशन, बिकॉज what is the solution to this problem? अब soil बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अर्थ के लिए, और जो प्लांट्स हैं दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस टॉप सॉइल। अब इंपॉर्टेंट तो बहुत है इस टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड चेक फ्लड्स एंड thus प्रोवाइड सॉइल इरोजन। अब अगर हम डैम्स बिल्ड कर लेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर फ्लो ही नहीं होगा, दैट वाटर विल स्टॉप इन द डैम्स, राइट। सो दैट इज वन हेल्पफुल वे। मोर नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज जब प्लांट होंगी तो आपका सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। अब कोई क्रॉप नहीं होगा टॉप सॉइल पर तो प्रॉब्लम है, तो देयर शुड बी grass to cover the top soil to prevent the soil from being blown away। अगर मिट्टी सिर्फ ऐसे ही पड़ी, if the soil is just laying there, it will go away with the rain, it will flow, it will go away with the wind also। But if there is grass, the grass will hold the soil, है ना। The grass will hold the soil and even it will use the water, the grass will grow longer, okay। अब steps are cut into hilly slopes to prevent the loss of top soil। अब जो hilly slopes होते हैं, अब कोई हिल होगी तो उससे तो सॉइल ऐसे बहुत जल्दी फ्लो करेगी, तो व्हाट पीपल डू, दे बिल्ड स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर हियर। तो ये सॉइल अगर यहाँ से गई तो यहाँ पे रुक जाती है, एंड अगर यहाँ से गई तो यहाँ पे, एंड फर्दर ऑन। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं? सॉइल को रोक लेते हैं। सो इफ वी गेट क्रिएटिव वी कैन फाइंड न्यू वेज टू कंजर्व सॉइल। और ऐसा ही अब आपको करना है, यू हैव टू फाइंड न्यू वेज to conserve this planet, okay। let's see the key takeaways। इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं एंड रैपिड करते हैं, ठीक है। The breaking down of rock by the wind and flowing water over long period of time is formed soil। अब जब लॉन्ग पीरियड तक ये होता रहता है तो सॉइल इज फॉर्म। सॉइल की टॉप 3 लेयर्स क्या होती हैं?
gravel, sand and clay. These are the three types of soil. Okay. अब जो रिमूवल होता है फर्टाइल लेयर का किसकी वजह से, विंड वाटर की वजह से, दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन कैसे की जा सकती है, हाउ कैन सॉइल कंजर्वेशन बी डन, by planting more trees to bind the soil, by growing different kinds of crop to maintain fertility, by building dams to check flood water. ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपना सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं एंड सबसे ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. और आप लोग, अगर हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं, तो हमें थ्रू आउट द ईयर सिर्फ वो वाले क्रॉप्स नहीं उगाने जिनमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा. वी हैव टू कीप चेंजिंग द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वी आर ग्रोइंग ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे. आई होप दिस चैप्टर वॉज क्लियर टू यू. आपको इस चैप्टर में सारी चीजें समझ आई होंगी एंड यू विल स्टार्ट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. Okay, so now I'll meet you in the next chapter, in video of the next chapter, where we'll discuss a new concept and learn something new together. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning. Thank you, kids.